अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज होम्योपैथिक के एक दवाई के बारे में जो नया तजर्बा हुआ है उसके बारे में दो फ़ायदे मैं आपको बताना चाहता हूँ। दवाई का नाम है हैपर सल्फर। ये रिसेंटली एक तजर्बा हुआ है, वो आपकी खिदमत में पेश करना है। एक बच्चा 8-9 साल का, पेट में दर्द हुआ, अस्पताल में दाखिल हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर घर आया, फिर दोबारा दर्द हुआ। जब दोबारा दर्द हुआ फिर अस्पताल गया, अस्पताल वालों ने एक्सरे किया तो उन्होंने बताया कि इसकी आंत में फोड़ा है, फोड़ा निकल रहा है। फोड़े ने आंत को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इसको दर्द है। ये तहकीक हुई तो मुझे मालूम हुआ, मुझे बताया गया कि आंत में फोड़ा है और ऑपरेशन होगा परसों। उसी दिन मैंने उसको हैपर सल्फर की 200 ताकत की एक खुराक दी और साथ कुछ दवाई बना दी कि ये रोज़ाना एक खुराक दो 3 दिन, फिर 1 दिन छोड़कर। 2 खुराकें देने के बाद जब उसका दोबारा अस्पताल वालों ने एक्सरे किया तो वो फोड़ा अपनी जगह छोड़ चुका था और आधा तकरीबन हो चुका था। तो डॉक्टरों ने फिर ऑपरेशन उसका मुलतवी किया और उसको कहा कि मज़ीद 1 दिन इंतज़ार करते हैं। दूसरे दिन फिर एक्सरे किया और फोड़ा करीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन मामूली सा रह गया था। फिर उन्होंने घर भेजा तो वो ठीक, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका ऑपरेशन से उसकी बचत हो गई और वो खुशी खुशी आजकल अपने वालिदैन के साथ रह रहा है, खेल रहा है। दूसरा, दांत का दर्द, इसका तजर्बा किया गया है। दांत का दर्द अगर तंदुरुस्त दांत है बज़ाहिर, लेकिन उसमें दर्द है, जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो एक्सरे करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें इन्फेक्शन है, नीचे इसके पीप है, इसको निकालना पड़ेगा। दांत को मत निकलवाएं, कोशिश अपनी पूरी करें। अगर बहुत मजबूरी है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि दवाई उसकी यही हैपर सल्फर है। अगर दांत के अंदर दांत तंदुरुस्त है या नहीं तंदुरुस्त भी, उसके नीचे मसला है जो नज़र नहीं आता, सिर्फ एक्सरे में पता लगता है कि दांत नीचे से जो है वो इन्फेक्शन ज़्यादा है। इस वास्ते दर्द होती है और सूज भी हो गई है चेहरे पर, तो उसको 3-4 खुराकें हैपर सल्फर 200 की आप देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दांत बच जाएगा, निकालने से उसकी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। उसकी अलामत ज़्यादा ये होती है कि वो दर्द बहुत होता है और हाथ लगाने से, दांत को हाथ लगाने से जब ज़्यादा दर्द हो तो उसकी दवाई लाजमी हैपर सल्फर है, जो आपको लिटरेचर में नहीं मिलेगी। ये तजर्बा किया गया है और इंशाअल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को कराएंगे तो इंसानियत को फ़ायदा होगा। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत हैं। जब इंसान कभी चलता हुआ गिर जाए, इसका मतलब है वो लो ब्लड प्रेशर अमूमन होता है। तो लो ब्लड प्रेशर का ये मतलब है कि सिर की जानब
उसका खून सही गर्दिश नहीं कर रहा। तो हमारे लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। ये जुल्म है, ये बहुत गलत तरीका है। उसकी वजह उसके उठाने से, उसको उठाकर बैठा देने से खून की दौरान जो है वो सिर की तरफ नहीं जाएगा, कम जाएगा, जिसकी उसको ज़रूरत है। उसको लेटा रहने दें, उसकी गर्दन थोड़ी दाएं बाएं करें तो उसका सांस जो है वो रेगुलर हो जाएगा। और पाँव की तरफ से उसको पाँव उठाएं, उसके टांगें उसकी ऊंची कर दें ताकि खून उसका सिर की तरफ जाए और उसको होश आ जाए। ये 2 मिनट में इंशाअल्लाह ताला वो खून जब बराबर उसको मिलेगा सिर को, तो उसको होश आ जाएगी और उठ के बैठ जाएगा। ये 2-3 बातें आज बहुत ज़रूरी थी आपको बतानी, और ये भी दरख्वास्त करनी थी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।